हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। हमने हमारी पिछली वीडियो में संख्या श्रृंखला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो हमने जो जानकारी प्राप्त की थी वो किताबी आधार पर की थी, और अब हम संख्या श्रृंखला को क्या है कि ट्रिक के आधार पर देखेंगे। उसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ट्रिक तैयार की है। साधारण से सिर्फ उसकी जो टाइप दिए हुए हैं उनके आधार पर देखेंगे। हमारा टॉपिक है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला। तो सबसे पहले हम इसका जो हमारा पहला टाइप है वो पहला टाइप है अंतर के आधार पर। किसके आधार पर? अंतर के आधार पर। इस अंतर के आधार पर हम अपने सवाल करेंगे। तो इसके अंदर हमारा पहला टाइप का सवाल किस प्रकार का होगा? हमारा जैसे हम कोई भी एक सवाल लेते हैं, इसमें अंतर दिया हुआ होगा, जिसमें जैसे 7 हो गया, 16, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है, और आगे की हमारी संख्या है 34 और 43। तो इसमें हमें अंतर देखना है कि इन संख्याओं के इन संख्याओं के बीच में आपस में क्या अंतर है भी, मतलब जोड़, मतलब इस संख्या से इस संख्या की तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, इस प्रकार की संख्या में देखेंगे। तो इसमें हम क्या है कि इसमें सबसे पहले देखते हैं 7, इसमें 9 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तो 9 प्लस हो रहा है, 9 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इन दोनों में भी देखते हैं, ये तो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों में क्या हो रहा है ये देखते हैं, 34 और 43, इसमें भी 9 है, वो प्लस हो रहा है। तो हमारी ये ट्रिक लगता है कि ठीक जाएगी। इसमें 16 में 9 प्लस करते हैं, 16 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25, 25। अब देखते हैं कि 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 34 आता है कि नहीं आता है। ये देखिए, एक साइड में हम कर लेते हैं। 25 और 9 कितने होते हैं? 25 और 9 होते हैं 34। 25 और 9 34। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर ये सही आ गया। अब इसमें हमने ज्ञात कर लिया कि बीच में क्या अंतर दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 7 है, वो प्लस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें दूसरा सवाल, जैसे कोई भी एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये 21, 34, 47, ये हमें ज्ञात करनी है, और 73। उसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं कि किस प्रकार से संख्याएँ दी हुई है, भी संख्या बढ़ रही है। इसमें अंतर के आधार पर, यानी कि अंतर ये लगभग प्लस में ही होगा। हम अलग अलग आधार पर देखेंगे, माइनस में भी हो सकता है, इसमें माइनस में भी संख्याएँ आ सकती है, और गुणा का हम एक अलग टाइप देखेंगे, उसमें इसमें संख्याएँ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है अंतर के आधार वाले टाइप में। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये देखते हैं। तो 21 से 34 की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रही है संख्याएँ। 21 और 34 में कितना अंतर है ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो 21 और 34 में प्लस 13 हो रहे हैं। 34 और 47 में कितने हो रहे हैं? इसमें भी प्लस 13 हो रहे हैं। ये हमें ज्ञात करनी है। अब हम कैसे पता करेंगे? हम इसमें 13 ऐड करते हैं। 47 और 13 कितने होते हैं? 47 और 13 60 हो गए हमारे, ये 60 हो गया। 47 और 13, 47 में हमने 13 प्लस किए तो 60 आ गया। अब 60 में अगर हम 13 प्लस करने पर 73 हमारा उत्तर आता है, तो हमारा ये आंसर सही है, अन्यथा गलत होगा। तो 60 प्लस में 13, 60 प्लस में 13 कितने होते हैं? 73 होते हैं, इसलिए हमारा 60 है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमें एक सवाल और देखते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं, हमने छोटी छोटी संख्याएं देखी थी, बड़ी संख्याएं देखते हैं। 206, 194 और 182, 170, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये संख्या अब हमें ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखते हैं इसमें क्या अंतर है। ये 206 से 194 की तरफ, यानी कि संख्याएँ घट रही है, बढ़ तो नहीं रही है, घट रही है। ये 194 से 182, 170, ये घट रही है। तो इसमें कितने कितने घट रहे हैं ये देखते हैं। एक तो 12 माइनस हो रहा है इसमें, इसमें भी -12 हो रहा है, इसमें भी -12 हो रहा है। तो इसमें अब और क्या करेंगे? 170 में से -12 कर देंगे। 170 में से -12 करने पर क्या हो जाएगा? हमारा 158 है, वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम हमारा अगला चौथा सवाल देखते हैं।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 43, 52, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है, 76 और 91। क्या हो जाएगा? 91। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये संख्या इसमें +9 हो रहा है। कितने हो रहा है? +9। ये हमें ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच में कितना प्लस हो रहा है? +15 हो रहा है। तो +15 हो रहा है, तो अब हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से संख्याएं बढ़ रही है। ये तो कोई मतलब यहाँ 9 बढ़ रहा है, इसके बाद में 9 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 संख्याएं हैं। तो इनके बीच में 6 संख्याएं तो नहीं आ सकती। 9 के बाद में जैसे हम 11 करके देखते हैं, यहाँ पे 11, फिर 13 और फिर 15, इस प्रकार से ये हो सकता है। ये हम 11 ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? 52 और 11 कितने हो जाएंगे? 63। 63 और इसमें 11 कर दिया तो यहाँ पे 13 कर देंगे। विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है, 13 कर देंगे। 13 करने पर 76, यानी कि हमारा ये जो 63 है वो राइट आंसर है। इस प्रकार से इसमें प्लस हो रहा है। इसके बाद में हम एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल 826, 702, 578, 454 और ये संख्या में ज्ञात करनी है। तो ये बड़ी संख्याएं दी हुई है, इसे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसके अंदर क्या है कि पहले तो अंतर देखना है कि प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। ये इस तरफ बढ़ रही है, ये संख्या क्या हो रही है? माइनस हो रही है। यहाँ तरफ इस तरफ है, छोटी होती जा रही है। ये तो स्पष्ट है कि संख्याएं क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो अब हम क्या देखेंगे कि कितनी कितनी संख्याएं माइनस हो रही है? 702, 826 में से 702 माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 124। इसमें माइनस करते हैं 702 में से 578 कितना होगा? 124। 578 में से 454 124। तो ये देखिए सभी में 124 है, वो माइनस होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 454 में से भी 124 है, वो इसमें भी है, वो 124 है, हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 330 आ रहा है। इसके बाद में हम हमारा दूसरा टाइप देखते हैं। प्लस और माइनस के आधार पर तो हमने देख लिया। अब हमारा दूसरा टाइप क्या है? हम गुणा के आधार पर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हल करेंगे। गुणा के आधार पर तो इसमें भी जिस प्रकार से इसमें अंतर दिया हुआ है उसी प्रकार से इसमें गुणा के आधार पर अंतर दिया हुआ होगा। तो एक सवाल देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारा सवाल है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का अंतर दिया हुआ है। तो 2 से 4 यानी कि 2 को 2 से गुणा किया हुआ है, 2 दूनी 4। अब 4 का दुगुना 8 यानी कि 4 को भी 2 से गुणा किया हुआ है। 8 दूनी 16 यानी कि 8 को भी 2 से गुणा किया हुआ है। 16 दूनी 32 यानी कि 16 को भी 2 से गुणा किया हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे? 32 को भी 2 से गुणा कर लेंगे। 32 दूआ 64। तो ये क्या है? 64 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसलिए ऐसे सिंपल से सवाल होते हैं। इसमें कोई हमें सिर्फ है वो आइडिया लगाना पड़ता है कि किस प्रकार से अंतर है वो दिया हुआ है। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल है 4, 12, 36, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है और आगे हमारा दिया हुआ है 324। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इसे हल करें कि हमारा राइट आंसर आ जाए। तो सबसे पहले तो इन दोनों में देखते हैं कितना अंतर है। गुणा के आधार पर कर रहे हैं इसलिए हम गुणा करेंगे। 4 तिया 12 यानी कि 4 का 3 से गुणा हो रहा है। 4 का किससे गुणा हो रहा है? 3 से गुणा हो रहा है। 4 तिया 12। 12 को कितने से गुणा करें कि 36 आ जाए? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 12 को भी 3 से गुणा किया हुआ है। अब हम क्या करें कि 36 को 3 से गुणा करके देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। तो 36 तिया कितने होते हैं? 36 तिया 108। 36 तिया 108 होते हैं। तो 108 हमने यहाँ ले लिया। अब 108 को हम 3 से गुणा करेंगे। अगर हमारा 324 उत्तर आ गया
तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ये हमने क्या किया था, 36 को 3 से गुणा किया था। अब 108 को भी 3 से गुणा करते हैं। 108 को 3 से गुणा करते हैं, 4, 2 और 3, 324। तो इस आधार पर भी हमारा क्या है, ये 108 है जो आंसर है, वो हमारा राइट आंसर है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये हमारी एक सवाल है 1440, 720, 360, 180 और ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ तो बड़ी संख्या दी हुई है, इस प्रकार घटती हुई जा रही है, आगे संख्याएं घटती हुई जा रही है। तो अब हमें इसे किस प्रकार से हल करेंगे, ये कुछ आइडिया यहाँ पे लग रहा है। 18 दूनी 36, 36 दुए 72, 72 दुए 144, यानी कि ये संख्या इस तरफ से आधी होती जा रही है। 1440 का आधा कितना होता है, 720। 1440 का आधा कितना होता है, 1/2 हो गया 720। 720 का 1/2 क्या होगा, 360। 360 का 1/2 क्या होगा, 180। 180 का 1/2 क्या होगा, 90। इसलिए हमारा ये है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 90 है, वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए हमें इन सवालों में क्या है कि थोड़ा सा अनुमान ही लगाना होता है। सबसे पहले हमें देखना ही पड़ेगा कि किस प्रकार का इसमें आइडिया लग रहा है, कि किस प्रकार से ये हल हो सकता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम सवाल हल करेंगे, उसी के आधार पर है वो मैं इसे सरल तरीके से जान सकेंगे। इसी प्रकार हम आगे हमारा चौथा सवाल देखते हैं। इसी गुणा के आधार पर एक सवाल और देख लेते हैं। अब हम चौथा सवाल क्या करेंगे, 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45 और इसके बाद में ये आगे की संख्या है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ज्ञात है करनी है। तो ये संख्या हमें निकालनी है कि क्या होगा इसके अंदर। तो ये हमें देख के तो कुछ आइडिया वैसे लग नहीं रहा। चलिए अब इसे देखते हैं कि किस प्रकार से हल करें। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 एकम 2, ये 3 दूनी 6, 15 तिया 45, ये इस प्रकार से हमारी दी हुई है। लेकिन ये बीच वाली संख्या है, इसका तो हमें आइडिया नहीं है ना कि ये किस प्रकार से हल हो रही है। तो ये हम किस प्रकार से करें, ये 1 है, 2 को हम किस से गुणा करें कि हमारा 3 आ जाए, यानी कि 2 को अगर हम 1.5 से गुणा करेंगे 1.5 से, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा, 1.5। तो ये 1, 1.5, 2, तो आगे 2.5, ये हमारा 3 हो गया। तो हम इसे किससे करके देखेंगे, हम इसे 3.5 से गुणा करके देखेंगे। अगर हाँ 3.5 से गुणा, 45 में 3.5 का गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आता है, 45 में 3.5 का हम गुणा करेंगे, 25, ये थोड़ा 25, 2 20 और 2 22, 15, 1 हो गया, 12 और 1 13, 5, 2 7, 3 और 2 5 और 1, ये पॉइंट है वो हमारा यहाँ लग जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 157.5, ये 157.5 है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये सभी इस प्रकार से संबंधित है। ये 1 से और ये फिर 1.5 बद रहा है, फिर 2 बद रहा है, फिर 2.5, फिर 3 और फिर 3.5। इस प्रकार से ये संख्याएं हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद में हम हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम किस प्रकार से, ये तो हमने 2 आधार कर लिए, अंतर के आधार पर और गुणा के आधार पर। इसके बाद में इस गुणा के आधार पर भी एक सवाल और करके देखते हैं। तो हमारा एक सवाल और है, ये हमारा सवाल है 60, 32, 20, 15, ये 2 संख्याएं हमें वो ज्ञात करनी है। 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि किस प्रकार से इसमें क्या आएगा। तो क्या करके देखते हैं। सबसे पहले ये आधा हो रहा है, ये यहाँ पे आधा नहीं हो रहा है, 60 का आधा 30,
2 से भाग दिया। ये करके देखते हैं कि 60 को 20 में 60 का 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 60/3 बराबर 20। 4 से और करके देखते हैं, 60/4 ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से चल रहा है। 60 को हमें 7 में लेके चलना है। ये 2 से हो गया, ये 3 से हो गया, 4 से हो गया। आगे हम 60 को 5 से भाग करते हैं। 60 को 5 से भाग करते हैं तो 12 5 60, ये हमारा 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 60 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 है, वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारी दोनों संख्याएं क्या है, ज्ञात हो चुकी है। ये हमारी दोनों संख्याएं ज्ञात हो चुकी है। इसके बाद में हम तीसरा टाइप देखते हैं। हमने 2 टाइप तो कर लिए, ये हमारा तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में हम क्या देखेंगे, विशेष संख्याओं की एक श्रृंखला होगी। किस प्रकार की, विशेष संख्याओं की एक श्रृंखला। विशेष संख्याओं की श्रृंखला। तो विशेष संख्याएं किस प्रकार की होगी, वो विशेष संख्याएं वर्ग भी हो सकती है, घन का भी अंतर हो सकता है, वो अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। इन तीनों प्रकार के भी संख्याओं का अंतर है वो बीच में हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहला सवाल इसका एक सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है 3 5 7 11 13, ये हमें ज्ञात करना है। और फिर इसके बाद में 17। तो इसका हमें अब आइडिया लगाना होगा कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का अंतर चल रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 17। 13 के बाद में जो वर्ग वो अभाज्य जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, 17 होती है। 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्या है। 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या है, 17। 17 भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं का क्रम दिया हुआ है। अभाज्य संख्याओं का क्रम। अभाज्य संख्याओं का हमारा क्रम था। इसके बाद में हम एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल जैसे 6 24 60 120 ये हमें ज्ञात करना है, और 336 ये इस प्रकार से हमारी संख्या दी हुई है। अब हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि क्या सिस्टम इसमें सेट बैठ रहा है। तो 2 की हमने क्यूब की तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो रहे हैं। तो 8 में से हमें कितने माइनस करेंगे कि 6 आएगा, 2 माइनस कर लेते हैं। इसी प्रकार 3 की क्यूब में करके देखते हैं। 3 तिये 9 और 9 तिये 27। 27 में से 3 माइनस करने पर है वो हमारा 24 आता है। उसके बाद में हम 4 की क्यूब देखते हैं। तो इसमें भी -4 करने पर हमारा 4 की क्यूब क्या हो गई, 64। और इसमें 4 माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 की क्यूब कितनी होती है, 5 की क्यूब 125। 125 में से 5 माइनस करने पर क्या हो जाएगा, 120। और उसके बाद में हम 6 की क्यूब ले लेते हैं। 6 की क्यूब कितनी होगी, 6 की क्यूब हमारी होगी 216। और 216 में से फिर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, 210। और अब इसके बाद में 7, तो हमारी 7 की क्यूब हो जाएगी 343। 343 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 336। इस प्रकार से ये क्या है कि ये क्यूब संख्याएं दी हुई है और उसमें से माइनस भी साथ में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है कि अगर कोई भी ऐसा है जिसको आइडिया नहीं लगता है, भी वो देख के ये पता नहीं कर सकता अभी इसमें जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, घटाव हो रहा है, किस प्रकार की मतलब संख्याएं हैं हो रही है। तो उसके लिए अंतर के आधार पर, जैसे जोड़ घटाव जो हमने किया था उस अंतर के आधार पे है वो हम एक छोटा सा फॉर्मूला और देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या है, अंतर के आधार पर, इसका नाम क्या है, अंतर के आधार पर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्रकार के सवाल हैं वो हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चाहे वो सवाल हो। तो जैसे हम एक सवाल लेते हैं 52 67 94 139 208।
और इसके बाद की जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि इसके बीच में कितना अंतर है। +15 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +27 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +45 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +69 हो रहा है। आगे की हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं भी आगे की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे तो कोई भी सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है, कोई भी संख्या एक जैसी नहीं आ रही है। इसके बाद में हम और देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। इन दोनों के बीच में संख्या क्या हो रही है +12 हो रही है। इन दोनों के बीच में +18 हो रही है। इन दोनों के बीच में +24 हो रही है। आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है कि इनके अंदर 6 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं 6 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6 प्लस करके लिखते हैं। 6 प्लस करके लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बढ़ती चली जा रही है 30 हो जाएगा। तो ये देखिए 45 और 24 69 होते हैं। 45 और 24 कितने हैं 69। तो अब हम क्या करेंगे 69। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 69 और 30 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से चल रही है। ये 15 और 12 कितने होते हैं 27। 27 और 18 कितने होते हैं 45। 45 और 24 कितने होते हैं 69। तो हमारा 69 और 30 कितना हो जाएगा 69 और 30 कितना होगा 99। इसी प्रकार से ये संख्या चल रही है 208 और 99। हम 208 और 99 को क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे। तो इसका 307 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि हमारा आंसर क्या आएगा और किस प्रकार से निकलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम इसे छोटे छोटे रूप में आगे अंत तक बढ़ाते चलेंगे। टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चौथे टाइप का अंतर के आधार पर हमें एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे ये हमारा संख्या दी हुई है 12, 36, 80, 150, 252 और आगे वाली संख्या क्या है कि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहीं भी कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या इसके बीच में अंतर है, क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। +24 हो रहा है, +24 हो रहा है, यहाँ पे +44 हो रहा है, आगे क्या +70 हो रहा है, 252 और 150 इसमें 102 है वो प्लस हो रहा है। आगे की संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इसे और छोटे रूप में देखेंगे कि इनके बीच में कितना अंतर है। इसके बीच में +20 हो रहा है, इसके बीच में कितना हो रहा है, इसके बीच में +26 हो रहा है, इसके बीच में +32 हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें आइडिया लग गया है कि यहाँ पर भी 6 की संख्याएँ हैं वो प्लस हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे उसी प्रकार से जो जोड़ वाला सिस्टम की इसमें 32 के अंदर हम क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 38 है। 38 और 102 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारी संख्या में पता चल जाएगी, ये हो जाएगी 140। और जब हम 140 में 252 को जब हम जोड़ेंगे, 140 में 252 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 392। 392 है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी सवाल को हम एक दूसरे फॉर्मूले से हल करते हैं। ये तो हमने एक टाइप हो गया। इसी सवाल को हम दूसरे फॉर्मूले से हल करते हैं। इसमें देखिए कि स्क्वायर से हल करके देखते हैं। ये 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4 और 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8। 8 और 4 कितने होते हैं 12। हल करके देखते हैं, क्या पता हमारा आंसर राइट आ जाए। इसके बाद में 3 की स्क्वायर करेंगे। 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9। 3 की क्यूब कितनी होगी 27। 27 और 9 36। ये देखिए हमारा सही जा रहा है। ये 12 भी आ गया, ये 36 भी आ गया। 4 का करते हैं फिर। 4 की स्क्वायर हो गई 16, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और प्लस करने पर क्या हो जाएगा 80। 5 की करके देखते हैं। 5 की स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125 प्लस करने पर कितना हो जाएगा 150। ये देखिए यहाँ पर भी 150 है हमारा। इसके बाद में 6 की स्क्वायर 36, 6 की क्यूब 216
और ये दोनों पर प्लस करने पर क्या होता है 252 ये भी हमारी दी हुई है। इसके बाद में हम 7 का कर लेते हैं, तो इससे हमारी आगे वाली संख्या क्या होगी वो ज्ञात हो जाएगी। 7 की क्यूब हो जाएगी 343 और 49 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 392। इस प्रकार से भी हमें इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके प्रकार से भी हमें वो आंसर है वो निकाल सकते हैं। हमारा 392 वो राइट आंसर हो गया। इसके बाद के आगे के सवाल है अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद।